नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, बेहद खूबसूरत बिंदु के साथ आज हम आपसे साझा हो रहे हैं। हम आपसे संप्रेषण करने उपस्थित हो गए हैं। आपकी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में जो एक बिंदु जोड़ा हुआ है और उस बिंदु का नाम है दोस्तों अपठित गद्यांश व पद्यांश। दोस्तों, आज इस बिंदु को हम चर्चा में ले रहे हैं। ये क्या होता है? अपठित गद्यांश और पद्यांश कहा किसे जाता है, होते क्या हैं, पढ़ना जरूरी क्यों है? ध्यान दीजिए दोस्तों, अपठित गद्यांश और पद्यांश का आशय है अपठित। अपठित का मतलब हुआ अयोग पठित। शब्द का यदि हमने विच्छेद किया तो हमारे पास दो पद प्राप्त हो गए, अ उपसर्ग और मूल शब्द क्या निकल के आया? पठित। पठित का यदि शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाए तो पठित का शाब्दिक अर्थ होता है पढ़ा हुआ। क्या होता है भाई? पढ़ा हुआ। और ए जो जुड़ा हुआ है उपसर्ग के रूप में, तो ए उपसर्ग के रूप में यदि जुड़ता है तो ए उपसर्ग के रूप में हमेशा अर्थ किसका देता है? ए उपसर्ग में नहीं का अर्थ देता है। ए उपसर्ग में किसका अर्थ देता है? नहीं का अर्थ देता है। अब दोस्तों, बात यह आती है कि शाब्दिक अर्थ समग्र पद का क्या होगा? तो समग्र का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा इस अपठित का पढ़ा, नहीं पढ़ा हुआ। क्या लिख दोगे आप दोस्तों इसको? नहीं पढ़ा हुआ। गद्यांश का मतलब, गद्यांश का मतलब क्या होता है दोस्तों? गद्यांश का मतलब होता है आपका गद्य का अंश। क्या होता है भाई? गद्य का अंश होता है। ठीक है, अर्थात हिंदी की विधाएं आपको पता होना चाहिए दोस्तों। हिंदी भाषा को जब हम पढ़ते हैं, हिंदी विषय के रूप में जब पढ़ा जाता है तो हिंदी की दो विधाएं मानी जाती हैं। कितनी विधाएं मानी जाती हैं भाई? दो विधाएं मानी जाती हैं, दो विधाएं। और उन दोनों विधाओं में दोस्तों, उन दोनों विधाओं के नाम यदि आपसे पूछे जाएं तो दोस्तों एक होती है गद्य विधा और एक होती है आपके पद्य विधा। एक कौन सी होती है? पद्य विधा। अर्थात हिंदी की दो विधाएं होती हैं, एक है गद्य और एक क्या है दोस्तों? पद्य। अब महत्वपूर्ण बात यह आती है कि गद्यांश और पद्यांश क्या है। गद्यांश का मतलब क्या हुआ? गद्य का अंश, अर्थात इस गद्य विधा का टुकड़ा। गद्य विधा का कोई टुकड़ा, कोई भी गद्य रचना होती है और उसमें से कोई उसका एक छोटा सा भाग, एक पैराग्राफ ले लिया जाता है, एक भाग ले लिया जाता है, उस समग्र गद्य का एक छोटा टुकड़ा उठा लिया जाता है, उसका कुछ अंश ले लिया जाता है। अंश यानी भाग होता है दोस्तों, अंश यानी कंधा भी होता है, ध्यान रहे। ठीक है। और अपठित पद्यांश का मतलब क्या होगा दोस्तों? अपठित का मतलब वही नहीं पढ़ा हुआ और पद्यांश का मतलब पद्य का अंश। अर्थात हिंदी की जो प्रथम विधा थी दोस्तों, हिंदी विधाओं की बात करें तो गद्य विधा बाद में आरंभ होती है। हम बात करते हैं जब हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास क्रम की पढ़ते हैं तो हिंदी का विकास आधुनिक काल में होता है। हिंदी का विकास आधुनिक काल में हुआ था। जो खड़ी बोली विकास प्राप्त करती है विक्रम संवत 1900 के बाद का जो समय है उसे हम गद्य काल के नाम से जानते हैं। उससे पहले तो देखा जाए तो जैसे 1570 में आपको चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि द्वारा लिखित हिंदी का प्रथम काव्य या प्रथम रचना जो हमें प्राप्त हो रही है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी आपके प्रिय प्रवास को कहा जाता है जो आपके अज्ञेय का है। तो ये बातें अलग हैं दोस्तों। हिंदी गद्य की बात की जाए, हिंदी में गद्य विधा की बात की जाए तो व्यवस्थित रूप से गद्य विधा का प्रादुर्भाव जो है वह हुआ था आपके आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में हिंदी गद्य विधा का प्रादुर्भाव हुआ और पद्य विधा अपभ्रंश के बाद से ही, जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले आपके वैदिक संस्कृत रही थी, उसके तत्पश्चात लौकिक आई, फिर आई पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद आता है उस भाषा का शब्दों का रूप बिगड़ा जब प्राकृत भाषा का, तो दोस्तों एक भाषा बनी जिसे हम क्या नाम देते हैं? जिस भाषा को हम कहते हैं दोस्तों क्या? आपकी अपभ्रंश भाषा, अर्थात भाषा के शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश भाषा का एक प्रकार है आपके दोस्तों, जैसे अपभ्रंश के मुख्य अपभ्रंश थे सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खश, ब्राचड़, पैसाची। तो ये अपभ्रंश के जो रूप थे उसमें से जो सौरसेनी अपभ्रंश है, उस सौरसेनी अपभ्रंश का ही जो है खड़ी बोली रूप हिंदी के रूप में हम
प्राप्त विकास प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों जो पद्य विधा है और गद्य विधा है, तो कोई भी पद्य रचना होती है, समग्र पद्य रचना का कोई छोटा टुकड़ा, कोई उसका अंश हो, या समग्र गद्य रचना का कोई छोटा अंश यदि आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए तो गद्य विधा का है तो गद्यांश कहलाएगा और पद्य विधा का है तो पद्यांश कहलाएगा। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात जुड़ी हुई है हमारे पाठ्यक्रम में अपठित। अपठित का मतलब यहाँ क्या होता है? अपठित होता है वह गद्यांश या वह पद्यांश जो दिए गए पाठ्यक्रम में नहीं है। जैसे हम विद्यालय स्तर की बात करते हैं, जैसे हम उच्च विद्यालयों की या महाविद्यालय स्तर की बात करते हैं, तो दोस्तों सभी स्तरों पर, चाहे वो मैट्रिक हो, उत्तर मैट्रिक हो, स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो, सभी कक्षाओं के स्तर के अनुसार निश्चित पुस्तकें, निश्चित पाठ्यक्रम होता है। ऐसा कोई भी पद्यांश या गद्यांश यदि उठाकर प्रस्तुत कर दिया जाए जो आपकी उस क्लास के किताबों के पाठ्यक्रम में नहीं था, तो वह अपठित हो जाएगा। अपठित का मतलब पढ़ा हुआ नहीं हो। किस में नहीं पढ़ा हुआ? ऐसा तो होता नहीं है कि किसी ने पढ़ा ही नहीं हो। दोस्तों जो चीज़ लिखी गई, जाहिर सी बात है लिखने वाले ने स्वयं ने तो पढ़ी ही है। तो आज की दुनिया में अपठित कुछ भी नहीं होता। लेकिन अपठित गद्यांश और पद्यांश हम व्याकरणिक बिंदु के रूप में ऐसे गद्यांश और पद्यांश जिन्हें उस पाठ्यक्रम की पुस्तकों में नहीं पढ़ा गया हो। जैसे कक्षा 10वीं में अपठित और गद्यांश और पद्यांश की बात करते हैं, तो ऐसा गद्यांश या ऐसा पद्यांश जो 10वीं की किताबों में नहीं हो, 9वीं में हो सकता है, 10वीं में, 11वीं में हो सकता है, 10वीं में नहीं होगा, 8वीं में हो सकता है, बाद या पहले की किताबों में हो सकता है, पर उस वर्ष की किताब में आपको नहीं मिलेगा। वह उसी वर्ष का अपठित गद्यांश या पद्यांश आपका कहलाता है। यह बात क्लियर हो गई। फिर बात आती है क्या? इन्हें हल कैसे किया जाता है, हैं? इन्हें हल कैसे किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें आपको दो प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। अपठित गद्यांश पद्यांश में क्या होते हैं दोस्तों? आपको दो प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न मिलते हैं? दो। एक तो होते हैं आपके शैली आधारित प्रश्न। एक तो कौन सा होता है? शैली आधारित प्रश्न दोस्तों। और एक होता है आपके भाव आधारित। एक कौन से होते हैं? भाव आधारित। अर्थात एक तो प्रश्न इस प्रकार का होता है, दो ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं गद्यांश या पद्यांशों में। एक तो उसके बनावट, उसके स्ट्रक्चर से डिपेंड करने वाले, जैसे गद्यांश की भाषा पूछ ली, गद्यांश में से अलंकार पूछ लिया, गद्यांश में से कोई शब्द दे करके हैं। जैसे शैली में सबसे पहले हम बात करें तो गद्यांश की क्या पूछ सकता है दोस्तों? भाषा पूछ सकता है। हो सकता है शब्द का, है हो सकता है शब्द का व्याकरण पूछ ले। शब्द का क्या पूछ ले दोस्तों? व्याकरण पूछ ले। शब्द का व्याकरण का मतलब यह हो गया कि आपको जैसे शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है, शब्द में आपको जो संधि पूछी जा सकती है, शब्द में आपको समास पूछा जा सकता है, शब्द में आपको विकारी और अविकारी संज्ञा सर्वनाम या उसका विकार रूप या विकारी या अविकारी रूप पूछा जा सकता है दोस्तों। यह उसकी बनावट, अर्थात शब्द कैसे बना था, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, शब्दों की संरचना पढ़ते हैं, उस आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है। और एक होता है भाव आधारित, अर्थात जो उसके भावार्थ पर निर्भर करता है, जिसमें आपका एक प्रश्न आता है गद्यांश का, क्या शीर्षक क्या होगा? गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? यह तो एक अनिवार्य ही प्रश्न होता है। उसके बाद उसकी विषय वस्तु, समग्र गद्यांश आपने पढ़ा तो उसमें से पंक्तियों के भाव जो निकल के आते हैं उस पर आधारित प्रश्न पूछता है, भावार्थ आधारित, या हम कहें विषय वस्तु से संबंधित। क्या पूछता है दोस्तों? विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। क्लियर? जब तक हमें यही नहीं पता होता कि इसमें से प्रश्न कैसे आते हैं तो हम उसको सही तरीके से हल कैसे कर पाएंगे। तो पता चल गया दोस्तों गद्यांश क्या होता है, पद्यांश क्या होता है और प्रश्न कैसे आते हैं। अब बात आती है हल कैसे करना होगा। तो ध्यान दीजिए, हल करने के लिए अगर आपको शीर्षक पूछा जाए दोस्तों, सभी बातें लिखकर नहीं बताई जा सकती, कुछ बातें आपको सुन करके आप अपने नोट्स में ऐड करते चलिए। क्या शीर्षक 2, 3, 4 शब्दों तक हो सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। शीर्षक जितना छोटा होगा, हैं दोस्तों, शीर्षक जितना लघु होगा उतना प्रभावी, जितना लघु होगा उतना प्रभावी होता है, उतना अधिक प्रभावी होगा। कहने का आशय यह हुआ कि यदि शीर्षक छोटा है दोस्तों तो वह अपना प्रभाव भी ज़्यादा देगा, अपना इफेक्ट भी ज़्यादा प्रदर्शित करेगा। एक चीज़ बात। दूसरी बात, विषय वस्तु, भावार्थ लिखते समय अपने मन के भाव न लिखें।
ध्यान से समझना, जब किसी पंक्ति का भावार्थ पूछा जाता है तो वैध सामग्री आपको प्रस्तुत करनी होती है, वैध विषय वस्तु प्रस्तुत करनी है। अपनी मन से, मनगढ़ंत, अपने मन के भाव नहीं लिखने चाहिए, अपने मन के भाव नहीं लिखें, अपने मन के भाव हमें नहीं लिखने चाहिए। जब विषय वस्तु पूछी जाती है अर्थात सार लिखवाया जाता है तो सार रूप में ध्यान रखना उदाहरण नहीं लिखे जाते। जब कोई भी आपके सामने कोई गद्यांश या पद्यांश प्रस्तुत कर दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इस गद्यांश या इस पद्यांश का सार लिखिए, तो सार में उदाहरण नहीं लिखे जाते, उदाहरणों को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उदाहरण मूल गद्यांश या मूल पद्यांश में होंगे, हो सकते हैं, लेकिन जब आपको ये कह दिया जाए कि इसका आपको क्या करना है दोस्तों, संक्षिप्तीकरण करना है, इसका सार लिखना है, इसका आशय लिखना है, इसका भावार्थ लिखना है, तो जितने भी गद्यांश या पद्यांश में उदाहरण दिए हुए होते हैं उन्हें तो हटाना ही हटाना है। अपनी मन से भी, अपनी तरफ से भी मनगढ़ंत उदाहरण भी आपको नहीं जोड़ने दोस्तों। क्लियर हो गई बात? हाँ, इतना जरूर होना चाहिए, क्या, भाषा जो आप लो, भाषा शैली सरल होनी चाहिए। इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना है कि आसानी से कोई भी पढ़े। ऐसे नहीं कि गद्यांश का सार आपसे लिखवा रहा है और आपने उसको इतनी क्लिष्ट शब्दावली दे दी कि गद्यांश पढ़े तो समझ में आ रहा था, सार पढ़ने पे तो वही भी समझ में नहीं आए, वह भी समझ में नहीं आए। सार में वाक्यांश छोटे छोटे होने चाहिए, स्टेटमेंट आपके जो कथन हैं वो थोड़े छोटे होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, रुचिकर होने चाहिए। उसी से क्या होगा, आपके गद्यांश का जो सार है वह प्रभावी बन जाएगा दोस्तों। वह क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रभावी बन जाएगा। तो ब्यौरा सा एक परिचय सा मैंने आपको दिया है कि अपठित गद्यांश क्या होता है और पद्यांश क्या होता है, हल कैसे किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ गद्यांश और पद्यांशों को लेकर, जिनको हल करके देखते हैं कि किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मेरे साथ चलिए गद्यांश और पद्यांशों में। तो जैसे अपठित गद्यांश पद्यांश में सबसे पहले आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं अपठित गद्यांश। गद्यांश क्या दिया गया है, ध्यान से समझना। गद्यांश को हल करना हो या पद्यांश को हल करना हो, कम से कम आपको उसका 3 बार वाचन करना ही करना है। 2 से 3 बार आप वाचन करते चलो और जो भी महत्वपूर्ण बात आती जाए उसको हाईलाइट करते चलो, उसको अंडरलाइन करते चलो या अपनी अभ्यास पुस्तिका में उनको अलग से नोट करते चलो। फिर सारे प्रश्नों के जवाब आपके उस अभ्यास पुस्तिका में से ही निकल जाएंगे। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। स्वरूप स्त्री की शोभा, स्वरूप स्त्री की शोभा में वृद्धि करने के लिए गहनों की आवश्यकता होती है। इस लाइन में एक महत्वपूर्ण बात आई है, क्या, कि सौंदर्य वृद्धि के लिए आवश्यकता किसकी होती है, गहनों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का अपना अतुल व अद्वितीय स्थान है। उसी प्रकार अलंकारों का अपना अतुल, अतुल का मतलब होता है दोस्तों, यह युग्म शब्दों में भी पूछा जाता है। एक शब्द आता है ऐतल और एक शब्द आता है ऐतुल। ऐतल का मतलब होता है तल रहित, तल पैदा जिसके नहीं हो सकता, क्लियर, तल रहित है जो। और ऐतुल का अर्थ होता है दोस्तों जिसकी तुलना न हो, जिसकी तुलना न हो, जिसकी तुलना न हो, वह क्या कहलाता है दोस्तों, अतुल कहलाता है, अतुलनीय कहलाता है। ठीक है। और अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा नहीं, वह क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो इन 3 लाइनों को एक बार पुनः समझे हम, क्या, कि जिस प्रकार से रूपवान स्त्री या स्वरूप स्त्री, जो सुंदर स्त्री होती है, उसकी शोभा में वृद्धि करने के लिए गहनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, शरीर की शोभा बढ़ाने वाले तत्व गहने होते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, या हम कहें काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों में अलंकार, और हम कहें अलंकारों का महत्व, तो अलंकार अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं। अलंकारों के समान हिंदी में, या हम कहें काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्वों में दूसरा कोई तत्व नहीं है, इनका कोई और विकल्प भी नहीं है। तुलना का मतलब कोई और विकल्प नहीं है और द्वितीय का मतलब कोई दूसरा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर समझ में आ गई बात कि अलंकार
एकमात्र ऐसी चीज है जिससे हम काव्य की शोभा बढ़ा सकते हैं। इनके बराबर कोई दूसरी ऐसी वस्तु नहीं है जिससे काव्य में शोभा या काव्य की सुंदरता में वृद्धि की जा सके। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कविता वनिता मित है, कविता और वनिता है। कविता मतलब काव्य, वनिता यानी स्त्री। यद्यपि जबकि सुजाति सुलक्षणी सही जाति की, सुलक्षणी अच्छे लक्षणों वाली, सुवर्ण सही वर्णों की, सरस स्वभाव की, सुव्रत सही तरीके से बनी हुई। जबकि ध्यान से समझना, जबकि सही जाति की, सही लक्षणों वाली, सुंदर दिखने वाली जो स्त्री है या कविता है वह बनी हुई है, लेकिन भूषण बिनु ने बिराजई, भूषण यानी आभूषण के बिना शोभा नहीं देती। कौन कौन? कविता और वनिता मित। हे मित्र, कविता और वनिता अर्थात स्त्री और कविता चाहे कितनी अच्छी क्यों न बना दो, उसमें चाहे कितने ही अच्छे रंग, स्त्री का कितना ही अच्छा रंग क्यों न हो, चाहे कविता में कितने ही अच्छे वर्ण क्यों न हो। वर्ण का मतलब यहाँ पर सुवर्ण का मतलब क्या हुआ? सुंदर वर्ण। वर्ण का मतलब स्त्री के संदर्भ में रंग से आ गया और काव्य के संदर्भ में वर्णों से आ गया है। सरस स्वभाव, सरल चाहे कितने ही स्वभाव की महिला क्यों न हो, सरल तरीके से ग्रहण की जाने वाला चाहे काव्य क्यों न हो, कितने ही सही जाति की, सभी लक्षणों से परिपूर्ण सही जाति का काव्य क्यों न हो, चाहे सभी लक्षणों से परिपूर्ण काव्य क्यों न हो, सही जाति की स्त्री क्यों न हो, चाहे सभी लक्षणों के हम कह सकते हैं जिसे गुणवती क्यों न हो, लेकिन अलंकार के बिना, आभूषण के बिना वह शोभायमान नहीं है। और यह किसने कहा था? अलंकार महत्व पर केशवदास के द्वारा कहा गया है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? केशवदास की यह उक्ति, जिसका विस्तार इनकी रचना कौन सी में मिलता है दोस्तों? कवि प्रिया में मिलता है। किस में मिलता है दोस्तों? कवि प्रिया में। यहाँ पर एक साथ दो चीजें क्लियर हो रही हैं। हम गद्यांश तो समझ ही रहे हैं, इसके साथ साथ हमारे काव्य शास्त्र का एक बिंदु अलंकार पर भी देखो प्रकाश डाला जा रहा है दोस्तों। एक पंथ दो काज, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ वाली स्थिति हो रही है। हमें विषय वस्तु भी समझ में आ रही है, हमारे एक साथ दो बिंदु क्लियर हो रहे हैं दोस्तों। अलंकार भी यदि हमारे इस पाठ्यक्रम में परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए तो उसका भी हमें एक परिचय थोड़ा सा मिल रहा है, और इसके साथ साथ हमारे गद्यांश को हल करना भी हम सीख रहे हैं दोस्तों। तो अलंकार महत्व पर केशवदास की, केशवदास कौन थे? तो केशवदास के लिए आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हैं तो चार भागों में बांटा जाता है। प्रथम होता है आदिकाल या वीर गाथा काल, दूसरा होता है आपका भक्ति काल, तीसरा होता है आपका रीतिकाल, और चौथा होता है आधुनिक काल। वीरगाथा काल में वीर काव्य लिखे गए, जिनको तीन प्रकार के भागों में या तीन भागों में बांटा जाता है। जैन, नाथ और सिद्ध। जैन, नाथ और सिद्ध। विशेषताओं की बात करें तो एक तो है राज्याश्रित, एक है धर्माश्रित और एक है लोक आश्रित दोस्तों। बात करें दूसरे काल की, भक्ति काल की, तो भक्ति काल में भी हमें पता है दो प्रकार की भक्ति हुई थी, निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। निर्गुण में भी फिर पुनः दो भाग हो गए थे दोस्तों। निर्गुण भक्ति जो होती है उसमें एक थे कबीर पंथी ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरी थी प्रेम मार्गी अर्थात जो आत्मा और परमात्मा को प्रेमी प्रेमिका के रूप में प्रदर्शित करते हैं, प्रेम मार्गी शाखा। ये निर्गुण के दो प्रकार। ऐसे ही सगुण भक्ति के भी पुनः दो भेद हो जाते हैं, भगवान श्री राम को मानने वाले भक्त कवि और भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले, अर्थात राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो मूल रूप से भक्ति काल के दो भेद, निर्गुण और सगुण, और कुल कितने हो गए? चार। निर्गुण के भी दो, कौन कौन सा? ज्ञान और प्रेम, और सगुण के भी दो, भक्ति राम की और भक्ति कृष्ण की दोस्तों। इसके बाद हम तीसरे काल पे आते हैं, रीति काल पे। रीति काल में हम पाते हैं कि तीन प्रकार के कवि होते हैं। क्या क्या? रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। रीतिबद्ध कवियों में सबसे पहले बात की जाती है, वही आते हैं आपके कौन? केशवदास। रीतिकाल के प्रवर्तकों में भी इनका नाम गिना जाता है। केशवदास, चिंतामणि, कवि देव, पद्माकर, मतीराम, त्रिलोचन, ये कवि हैं आपके रीतिबद्ध कवि, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों के साथ साथ उदाहरण भी प्रस्तुत किए। रीति मुक्त में आपके गणानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। रीति सिद्ध एकमात्र कवि जिसका नाम है बिहारी, बिहारी कवि हैं। तो केशवदास हैं रीतिकाल के कवि, केशवदास हैं रीतिकाल के प्रवर्तक कवियों में अपना अद्वितीय स्थान रखते हैं। तो उन्होंने कहा था अपनी रचना जो कवि प्रिया है उसमें अलंकारों का व्यवस्थित वर्णन किया है, और अलंकारों की विशेषता के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन स्वरस सुवृत भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित। चाहे वह महिला हो
या काव्य हो, सुंदर दिखने वाली हो या सुंदर दिखने वाला काव्य हो, सही वर्णों से बना हुआ हो, सही लक्षणों से युक्त हो, लेकिन यदि उसमें आभूषण नहीं है, यदि महिला ने आभूषण नहीं पहने या काव्य में अलंकार नहीं है, तो वह शोभा नहीं देती। और इसी बात को विस्तार दिया गया है केशवदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा दोस्तों, आपका कवि प्रिया में। आगे बात करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों। वेद सूक्तों में भी, वेद सूक्तों की बात करें दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए ऋग्वेद में अलंकारों का वर्णन मिलता है। वेद सूक्तों में भी अलंकारों की व्यवस्था का विधान है। कौन से वेद में है दोस्तों, तो पता होना चाहिए ऋग्वेद में। कौन से वेद में है दोस्तों, ऋग्वेद में। ये देखो आगे आ भी गया, ऋग्वेद में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग दृष्टिगोचर महत्वपूर्ण है। अर्थात ऋग्वेद में विभिन्न अलंकारों का महत्वपूर्ण प्रयोग हमें दिखाई देता है। दृष्टिगोचर यानी दिखाई पड़ता है दोस्तों, दृष्टिगोचर हमारी दृष्टि में आता है। मूल भाषा की मूल व्याकरण, मूल भाषा की बात करें, मूल भाषा कहते हैं दोस्तों संस्कृत को। मूल भाषा की मूल व्याकरण, मूल भाषा कौन, संस्कृत। व्याकरण किसने लिखी थी, पाणिनि ने। तो संस्कृत की व्याकरण कौन सी होगी, अष्टाध्यायी। कौन सी है, मूल भाषा की मूल व्याकरण किसे कहा जाता है, अष्टाध्यायी को कहा जाता है। पाणिनि महोदय के द्वारा लिखा गया संस्कृत व्याकरण का या मूल व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, अष्टाध्यायी। उसमें तथा पतंजलि के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है योग सूत्र। योगाचार्य जिनको कहा जाता है, योग के प्रवर्तक जिनको कहा जाता है पतंजलि, व कात्यायन ने अपने ग्रंथों में अनेक अलंकारों को स्थान दिया है। ये व्यक्तियों के नाम है, ये आचार्यों के नाम है दोस्तों, जिन्होंने अपने अपने काव्यों में अलंकारों को महत्व दिया है, स्थान दिया है, अलंकारों का प्रयोग किया है। किस किस ने किया, पाणिनि महोदय ने किया, क्योंकि मूल व्याकरण मूल भाषा की पाणिनि ने लिखी। इसके अलावा पतंजलि ने लिखी, और पतंजलि ने अपनी पुस्तक में, और कात्यायन ने अपनी पुस्तक में। अन्य आचार्यों में देखो भरत मुनि ने लिखा था नाट्य शास्त्र, भरत मुनि ने, और विश्वनाथ ने भी अपने, आचार्य विश्वनाथ और भरत मुनि ने भी अपने ग्रंथों में अलंकारों का सांगोपांग, अंग सहित और छोटे अंग, अंग उप अंग, सांग उपांग, से प्लस अंग प्लस उप प्लस अंग, अर्थात अंग और उपअंग सहित, अर्थात भाग और उपभागों सहित वर्णन किया है दोस्तों। विश्वनाथ भामह तथा दंडी ने अनेक अलंकारों को चिन्हित करके, अंडरलाइन करके, रेखांकित करके या उनको स्पेशल स्थान देकर के उनके लक्षणों और उनके उदाहरणों का विस्तार से वर्णन भी प्रस्तुत किया है दोस्तों, वर्णन भी प्रस्तुत किया है। हम बात करते हैं आचार्य उद्भट और रुद्रट ने क्रमशः अलंकारों का वर्ग विभाजन और साधारण वर्गीकरण किया। क्रमशः का मतलब क्या हुआ, उद्भट ने तो क्या किया था, अलंकारों का वर्गीकरण किया था। उद्भट महोदय ने तो क्या किया दोस्तों, अलंकारों का वर्गीकरण किया था, और रुद्रट ने क्या किया, साधारण वर्गीकरण किया था। अलंकारों का एक ने तो वर्ग विभाजन और एक ने क्या कर दिया, साधारण वर्गीकरण। एक ने तो वर्ग बना दिए और एक ने वर्गीकरण कर दिया, प्रस्तुत किया। लेकिन मम्मट द्वारा किए गए काव्य विवेचन को या विभाजन को आज के समय में काव्य शास्त्र में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है दोस्तों। इस तरीके से आपको अपठित गद्यांश को केवल पठन करना है, दिमाग में सारा का सारा आ गया। एक बार आप मौखिकली सुन लो सारा का सारा गद्यांश क्या कहना चाह रहा है। गद्यांश में हमें कहा गया है कि जिस प्रकार से स्वरूप स्त्री की शोभा बढ़ाने वाले तत्व गहने होते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा किससे बढ़ती है, अलंकारों से बढ़ती है। और अलंकारों के इस महत्व पर केशवदास ने अपनी कवि प्रिया में प्रकाश डाला है। उन्होंने एक पंक्ति के माध्यम से, उन्होंने एक पद के माध्यम से अलंकारों के महत्व को स्पष्ट किया है। तथा इसके बाद हम जैसा कि पाते हैं ऋग्वेद में भी अलंकारों का उल्लेख किया गया है। पाणिनि है, आपके कात्यायनी, और आपके जो मुख्य जो आचार्य रहे हैं विश्वनाथ, भामह और दंडी, इन्होंने भी अलंकारों का एक प्रयोग किया है, सही तरीके से उनके लक्षणों और उदाहरणों पर प्रकाश डाला है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उद्भट और रुद्रट ने भी अलंकारों का वर्गीकरण और विभाजन किया है। यह बात और है कि आज हम मम्मट द्वारा किए गए विभाजन को काव्य शास्त्र में सर्वाधिक महत्व देते हैं। यह वाली सारी बात समझ में आ गई दोस्तों। यह था हमारा अपठित गद्यांश। अब बात करते हैं इसके प्रश्नों की। देखो प्रश्न आ रहा है, अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। सबसे पहला प्रश्न आ गया क्या, गद्यांश का शीर्षक क्या है।
गद्यांश का शीर्षक क्या है? अलंकार का महत्व, अलंकार की विशेषता, अलंकार की सीमा, अलंकार का प्रयोग और विकास। दोस्तों अलंकारों का प्रयोग भी हमें पता चल रहा है, किस किसने प्रयोग किया, उनका किस तरीके से विकास हुआ, किस तरीके से विकास हुआ। सबसे पहले किसने क्या लिखा है? केशवदास ने उनको अलंकारों को स्थान दिया, दंडी ने इनका विभाजन किया, रुद्रट ने इनका विभाजन किया है, आपके उद्भट ने इनका विभाजन किया, मम्मट ने इनका विवेचन प्रस्तुत किया है। तो अलंकारों का प्रयोग और इनका विकास, अलंकारों का प्रयोग और इनका विकास हमारे गद्यांश का उचित क्या हो जाएगा दोस्तों? शीर्षक हो जाएगा। उचित क्या हो जाएगा? शीर्षक हो जाएगा। आगे दिया गया है स्वरूप स्त्री की शोभा, फिर डॉट डॉट डॉट, अतुल व अद्वितीय स्थान है का भाव लिखो। दोस्तों यहाँ पर ये जो चिन्ह है, ये बिंदी 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 लगाई गई है, यह एक विराम चिन्ह के रूप में प्रयुक्त हुआ है। विराम चिन्ह बहुत अच्छे से समझो, अच्छा प्रश्न बनाया है। विराम चिन्हों में हम कहते हैं लोप चिन्ह। एक चिन्ह का नाम होता है दोस्तों लोप चिन्ह, अर्थात जब पूरी पंक्ति नहीं पढ़ी जाए या पूरी पंक्ति नहीं लिखी जाए तो आपको कुछ गद्यांश या भाग का या पद्यांश का प्रथम और अंतिम पंक्ति लिख दी जाती है और बीच की मूल विषय वस्तु को इस लोप चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है। स्वरूप स्त्री की शोभा से लेकर के अतुल व अद्वितीय स्थान है। स्वरूप स्त्री की शोभा जिस प्रकार से गहनों से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों में अलंकारों का अपना अतुल व अद्वितीय स्थान है। दोस्तों पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पर, उसका हमें क्या लिखना है दोस्तों? भाव लिखना है। क्या लिखना है? भाव लिखना है। इस पंक्ति का भाव क्या है? स्वरूप स्त्री की शोभा। कुरूप स्त्री की शोभा तो नहीं लिखी ना। स का मतलब सही स्त्री की शोभा। इस पंक्ति का भाव यह है कि यदि आपका काव्य स्वरूप स्त्री की तरह सुकाव्य होगा, अच्छा काव्य होगा, है अच्छा काव्य होगा, तो हम ये कहेंगे क्या? रसहीन, रसहीन अर्थात जिसमें आनंद नहीं है, रसहीन काव्य या ऐसा काव्य जो सुकवि द्वारा नहीं लिखा गया हो, सुकवि द्वारा नहीं लिखा गया हो, है सुकवि द्वारा नहीं लिखा गया, सुकवि द्वारा नहीं लिखा गया हो, उसका सौंदर्य अलंकारों से नहीं बढ़ाया जा सकता। इस पंक्ति का भाव यही हुआ कि सुंदर स्वरूप दिखने वाली सही सभी अंग जिसके परिपूर्ण हैं या सभी अंग जिसके सही हैं उन्हीं पर गहने पहनाए जा सकते हैं। मान लीजिए किसी महिला के एक कान ही नहीं है, बताओ कान का आभूषण कैसे पहनाएंगे? उनके नाक नहीं है या नाक कटा हुआ है, नकटा जिसको हम कह सकते हैं, नाक का आभूषण कैसे पहनेंगे? या किसी वजह से विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, दृष्टिहीन हैं, उनकी एक आंख नहीं है, तो बताओ काजल लगाने से उनकी शोभा बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती? ठीक उसी प्रकार यदि काव्य में दोष हैं, अच्छे कवि के द्वारा सभी काव्य के अंगों का उपयोग करते हुए यदि कविता नहीं लिखी गई तो चाहे उसमें कितने अलंकार क्यों न डाल दो, कितने ही अलंकार क्यों न डाल दो, उसकी शोभा में वृद्धि नहीं की जा सकती है। रसहीन अर्थात आनंदहीन काव्य या ऐसा काव्य जो सुकवि अच्छे कवि के द्वारा लिखा गया नहीं है, उसका सौंदर्य अलंकारों से नहीं बढ़ाया जा सकता, उनका सौंदर्य अलंकारों से नहीं बढ़ाया जा सकता। दोस्तों इस पंक्ति का मूल भाव हमें यही प्राप्त होता है, नहीं बढ़ाया जा सकता। क्योंकि अलंकार शोभा कारक तत्वों में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अलंकार शोभा करने वाले तत्वों में महत्वपूर्ण हैं, सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों में महत्वपूर्ण हो गए दोस्तों, क्योंकि अलंकार शोभा कारक अर्थात सुंदरता बढ़ाने वाले शोभा कारक तत्वों में महत्वपूर्ण हैं, अर्थात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? अलंकार ही होते हैं। दोस्तों क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताओ कि निम्न में से किसने अलंकारों का विभाजन नहीं किया? दोस्तों रुद्रट ने और उद्भट ने तो किया है, क्रमशः रुद्रट और उद्भट महोदय ने, एक ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और एक ने विभाजन प्रस्तुत किया था। दोस्तों दंडी ने भी इनके उदाहरण प्रस्तुत किए थे, लक्षण भी लिखे थे, तो जाहिर सी बात है लक्षण और उदाहरणों का लेखन इन्होंने किया है, तो लक्षण लिख देना, सभी के अलग अलग लक्षण लिख दिए, तो विभाजन इन्होंने भी कर दिया। दोस्तों पतंजलि ने विभाजन नहीं किया था। पतंजलि ने क्या किया था दोस्तों? पतंजलि ने और कात्यायनी महोदय ने, तो हमें अभी पता चला है, पाणिनि, कात्यायनी और पतंजलि तथा भरत मुनि और विश्वनाथ भावे ने तो क्या किया है? इनका प्रयोग किया है। दोस्तों क्या किया है भाई? प्रयोग किया है, प्रयोग काव्य में प्रयोग किया है, अलंकारों को स्थान दिया है, न कि विभाजन प्रस्तुत किया। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? प्रस्तुत गद्यांश में अतिशयोक्ति अलंकार की प्रस्तुत गद्यांश
प्रयुक्त अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। अलंकारों में एक नाम देकर के आपसे पूछ लिया, यह विषय वस्तु से संबंधित है कि अगर आप अलंकारों की बात कर रहे हो तो अलंकारों में अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा दे दीजिए। बहुत अच्छा है। उस गद्यांश से टच करता हुए आप भाव ग्रहण करने का प्रश्न दे दिया कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। जब काव्य में इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए कि लोक सीमा को लांघ कर चला जाए। समझ में आ रहा है? लिख देता हूं इस चीज को। जहां काव्य में इतना बढ़ाकर वर्णन प्रस्तुत किया जाए कि वह लोक सीमा है, वह लोक सीमा या लोक मर्यादा सीमा को लांघ जाए, यानी पार कर जाए, तो वहां है दोस्तों, तो वहां अतिशय का मतलब बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति, अतिशय बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब आपको ऐसा कोई वर्णन प्रस्तुत करने या वर्णन पढ़ने को मिल जाए कि इतना भयंकर बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया गया जो लोक सीमा को ही पार गया। लोक सीमा का मतलब जहां तक संभव है असंभव हो सा लगने लग जाए। एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है दोस्तों इसका, मैं आपको बोलकर बता रहा हूं। हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लगी, लगना पाई आग, लिख देता हूं है दोस्तों। हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमान की पूंछ में आग लग ही नहीं पाई थी कि उससे पहले ही पूरी की पूरी लंका जल गई और राक्षस वहां से भाग खड़े हुए। तो दोस्तों लोक सीमा को लांघ गया, आग लगी नहीं उससे पहले ही जल गया। जब काव्य में इतना बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जाए दोस्तों, हैं हम उनकी यादों में इतने रोए कि 100 टब भर गए। हो सकता है क्या ऐसा? हम उनकी यादों में इतने रोए कि 100 टब भर गए। हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता। तो जब इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर दिया जाए कि लोक सीमा को पार कर जाए, मर्यादा को लांघ कर उसके बाहर की बात होने लग जाए, तो दोस्तों वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है दोस्तों। कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्लियर हुई बात? चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है देखो, सांगोपांग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मैंने उसी समय भी बताया था दोस्तों, बहुत अच्छा शब्द दे दिया। सांगोपांग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? संग प्लस उपांग, ए और उ मिलकर के ओ रहा है, सांगोपांग। मूल शब्द सांग है, यहाँ पर ध्यान देना। मूल संग शब्द क्या है? सांग प्लस ओपांग, यह भी नहीं, संग प्लस अंग, यह भी नहीं, संग प्लस अंग क्या हो जाएगा? संगांग। क्या हो जाएगा इसका? ए और ए मिलकर के क्या बनेगा? आ। अरे भाई से और गैम में क्या जुड़ा हुआ है? ए, तो क्या हो जाएगा? ए और आगे अंग वाला ए जुड़ करके आ, तो ये शब्द क्या बनेगा? संगांग। यह भी नहीं होगा। सांग प्लस उपांग, ये सही है। देखो सांग योग उपांग, सांग योग दोस्तों उपांग। आगे के रूप बना करके भी देख लेते हैं। सा और अनुस्वार के बाद गे को हलंत करेंगे तो गैम में जुड़ा हुआ ए बाहर आएगा। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण उ और उसके बाद में लिखा हुआ है पांग। ए और उ मिलकर दोस्तों आपको पता है गुण स्वर संधि में क्या बनते हैं? ओ बनते हैं। तो यहां पर क्या रह गया? सांग और बना दिया ए और उ का योग ओ और पांग का पांग लिखा हुआ है दोस्तों। तो से का तो से, आ की मात्रा अनुस्वार, गे पे ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? गो और उसके बाद में क्या है? पांग, सांगोपांग। अर्थात यहां पर भी बहुत अच्छा शब्द है। सांगोपांग में सांग का टुकड़ा क्या होता है? सांग का टुकड़ा होता है से प्लस अंग, अंग सहित, और उपांग का मतलब क्या होता है? उपांग का
उप प्लस अंग, उप प्लस अंग, ये दोनों के दोनों आपके दोस्तों दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ तो कौन सी है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि है, और यहाँ पर आपको कौन सी दे दी गई दोस्तों, गुण स्वर संधि। कौन सी दे दी गई है, गुण स्वर संधि। बहुत अच्छा प्रश्न हमें यहाँ देखने को मिल रहा है साथियों। अगले पे चलते हैं। अगला फिर से क्या आ गया, अपठित गद्यांश। एक और लो, आपके लिए एक अपठित गद्यांश और प्रस्तुत है दोस्तों। क्या है, जल तथा मनुष्य का ही नहीं सभी जीवों का इससे अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहा है। जल का हम बात करें तो जल और मनुष्य का ही नहीं, अन्य जीव जितने भी हैं उनका भी जल के साथ में बहुत गहरा संबंध रहा है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इतिहास गवाह है और हम देखते हैं कि विश्व की महान और प्रमुख संस्कृतियों का जन्म है नदियों के किनारे हुआ है। नदियों के किनारे, यह बात तो सही है दोस्तों। बहुत सारी संस्कृतियां हम पढ़ते हैं, चाहे आप मोहनजोदड़ो को पढ़ो, चाहे सिंधु सभ्यता को पढ़ो, कोई भी सभ्यता है जो विश्व प्रसिद्ध रही है, इतिहास प्रसिद्ध रही है, उसका विकास किसी न किसी नदी या हम कह सकते हैं जल स्रोत के किनारे ही डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। क्योंकि वहाँ से आज भी हम देखते हैं कि भारत देश के प्रमुख शहर, चाहे वो आपका मुंबई क्यों ना हो, चाहे वो आपका बम्बई या वर्तमान मुंबई ही क्यों ना हो, वह भी आपके समुद्र किनारे बसा हुआ है। गोवा की बात कर लीजिए, गोवा पूरा शहर क्या उस समुद्र किनारे ज़्यादा डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है। समुद्र के किनारे या हम कहें जलाशयों के निकट ही क्या होता है, मानव संस्कारों का या मानव संस्कृति का क्या होता है, अत्यधिक विकास प्राप्त करती है। मनुष्य बाल्य अवस्था से, बालक की अवस्था से ही जल की उपयोगिता और इस जल के स्वभाव की शीतलता और उसकी निर्मलता के कारण उसकी ओर आकर्षित होता रहा है। ये बात भी सही है दोस्तों। मानव स्वभाव या मानव बालक से ही जल के गुणों के कारण जल की उपयोगिता, यूजफुल, अर्थात वह हमारे मानव जीवन में प्राणों के लिए, जिंदा रहने के लिए, हाँ बिल्कुल जिंदा रहने के लिए मुलाकात की ज़रूरत नहीं है, जिंदा रहने के लिए जल की ज़रूरत है। इसीलिए तो कहा जाता है दोस्तों जल ही जीवन है। तो मानव बाल्य अवस्था से ही, प्रत्येक मनुष्य बाल्य अवस्था से ही जल की उपयोगिता, शीतलता और उसकी निर्मलता के कारण उसकी ओर क्या होता रहा है, अट्रैक्ट होता रहा है, आकर्षित होता रहा है। हम जलाशयों को देखते हैं, जलाशय जिनमें जल रहता है, वहां देखते ही उनमें तैरने के लिए मचल उठते हैं। बिल्कुल उनमें तैरने का हमारा मन होता है, क्योंकि नल के नीचे नहाने और जलाशय में डुबकी लगाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे आज आधुनिक जो आपके स्नान घर बनाए जा रहे हैं, वहां पर भी बाथ टब, जिसको हम कहते हैं बाथ टब, एक छोटा जलाशय बनाया जाता है ताकि आप बड़े जलाशय में तैरने का, डूब करके डुबकियां लगाने का, तैर करके नहाने का आनंद ले सको। स्विमिंग पूल में हम जा रहे हैं, बिल्कुल, तो यह वाली चीज, तो नल के नीचे हम नहा रहे हैं उसमें, और जलाशय में तैर करके, डुबकी लगा करके नहाने में जमीन आसमान का अंतर है। विभिन्न सैर सपाटों के समय देखा जाता है, क्या देखा जाता है कि हजारों लोग तालाबों, नदियों, झीलों में तैरकर अपने शरीर को क्या कर रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं, स्वस्थ रखते हुए अपने मनोविनोद अर्थात आनंद मनाते हैं। खुश भी रह रहे हैं, स्वस्थ भी रह रहे हैं, स्वच्छ भी रह रहे हैं। शीतल और स्वच्छ जल में तैरना शरीर को क्या करता है, स्फूर्ति प्रदान करता है, और स्फूर्ति के साथ साथ मानव मन को शांति भी प्रदान करता है दोस्तों। शांति भी वह उसको प्रदान करता है, स्फूर्ति, ऊर्जा भी प्रदान करेगा, शांति भी प्रदान करेगा। तैरने के लिए आरंभ में मनुष्य को निश्चित रूप से प्रयत्न और बहुत परिश्रम करना पड़ा। प्रयत्न मतलब कोशिश, कड़ा परिश्रम यानी मेहनत, कोशिश भी करनी पड़ी, कड़ी मेहनत भी करनी पड़ी ही, क्योंकि मानव में जलचरों की बाती, जलचर का मतलब वे जीव जो जल में विचरण करते हैं, जल में चर करने वाले, जल में रहने वाले, जैसे मछली हो गया आपका है, तो जल घड़ियाल हो गया, मगरमच्छ हो गया। क्योंकि मानव में जलचरों की बाती तैरने का जन्मजात गुण या क्षमता नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। पानी में मछली व अन्य जलचरों को तैरता हुआ देख करके ही मनुष्य उनकी तरह तैरने व तैरना सीखने का प्रयत्न करता रहा। मनुष्य ने देखा कि जलचर जो होते हैं वो जल में किस तरीके से अच्छे तरीके से, कितनी स्पीड से, आराम से तैर रहे हैं, तो मानव ने उनकी तरह ही तैरना सोचा या तैरने की इच्छा उसके मन में उत्पन्न हुई, और तैरना सीखने का उसने क्या किया, प्रयास किया, प्रयत्न किया, और धीरे धीरे वह उसमें कुशल होने लगा। कुशल यानी दक्ष, उसमें उसको कुशलता प्राप्त हो गई, उसमें बहुत वह ट्रेंड हो गया, जिसको हम कह सकते हैं दक्षता हासिल कर ली, कुशलता प्राप्त हो गई। कुशलता मतलब किसी कौशल को सीख जाना, कुशलता प्राप्त कर
लेना होता है। इसी के परिणाम स्वरूप आज हम देखते हैं कि विश्व के अनेक खेल प्रतियोगिताएं जो होती हैं उनमें तैराकी को भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। दोस्तों, तैराकी को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यहाँ हमने देखा कि जल क्यों जरूरी है और जल में तैराकी किस तरीके से की गई है, किस तरीके से मानव ने तैराकी की भावना को अपने अंदर आत्मसात किया, सीखा है। दोस्तों, बहुत अच्छा गद्यांश हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ। चलते हैं इसके प्रश्नों के ऊपर। गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तैराकी की कला, जल, दोनों को मिलाकर के अच्छा होता है। शीतलता व निर्मलता, ये तो जल का स्वभाव। जल व तैराकी, दोस्तों जल व तैराकी हमारे गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? जल और तैराकी। जल का महत्व भी आ गया और तैराकी भी, दोनों चीजें इसमें शामिल हो गई, क्योंकि शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़ते ही पूरे के पूरे गद्यांश या पद्यांश की विषय वस्तु एक छोटा सा पिक्चर हमारे दिमाग में बना ले, इमेजिनेशन हमारे मस्तिष्क में हो सके। जल का नाम लेते ही पानी, तैराकी का नाम लेते ही तैरना। अब आप इस गद्यांश को जैसे ही पढ़ोगे तो आपको इसी से संबंधित विषय वस्तु अपने दिमाग में आएगी। अत्यंत शब्द में कौन सी संधि होती है? आपको बताया हुआ है दोस्तों। शब्द में य, व और रे से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन मिलता हो तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको यण संधि के सबसे ज्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। दोस्तों, कौन सा है इसमें? यण संधि। यण संधि के अनुसार इसका विच्छेद क्या होगा? अति प्लस अंत। अति प्लस अंत। आपको उपसर्ग भी पूछ सकता है, तो अति में क्या है दोस्तों? उपसर्ग है। उपसर्ग है, ध्यान रखना। उपसर्ग के योग से संधि पद बनाए जा सकते हैं, लेकिन प्रत्यय के योग से संधि पद नहीं बनते। दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है तैराकी है। तैराकी क्या है? मनुष्य की जन्मजात क्षमता नहीं। नहीं, मनुष्य में जन्मजात योग्यता तैराकी की थोड़ी थी। हमारे गद्यांश में अभी अभी आया है। देखो दोस्तों, अभी अभी हमारे गद्यांश में क्या आया? जलचरों की भांति तैरने का जन्मजात गुण व क्षमता मानव में नहीं थी। दोस्तों, मानव में तैरने की क्षमता नहीं थी, जन्मजात गुण मानव में ऐसा नहीं था। मनुष्य को भाग्य से प्राप्त हुआ है क्या? नहीं, इसके लिए तो इसने कोशिश करी थी। दोस्तों, अनायास ऐसे ही प्राप्त हो गया क्या? नाम मनुष्य ने निरंतर अभ्यास से, बिल्कुल निरंतर जलचरों को तैरता हुआ देख करके वैसा तैरने की इच्छा उसके मन में उत्पन्न होती है और वह उसके लिए बहुत कड़ी परिश्रम करता है, कड़ी मेहनत करता है, तब जाकर के उसने उसमें कुशलता प्राप्त की, दक्षता उसमें प्राप्त की। आरंभ में मानव को तैराकी की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? दोस्तों, नभचर। नभचर का मतलब आकाश में विचरण करने वाले, निशाचर का मतलब रात्रि में विचरण करने वाले, थल मतलब स्थल जमीन या भूमि पर विचरण करने वाले जलचरों से मिलती है। जलचरों को देख करके उसको तैराकी की इच्छा जागृत होती है। दोस्तों, ये लो जी, अगला फिर से अपठित गद्यांश कंप्यूटर महोदय ने फिर से प्रस्तुत कर दिया। बड़ा बड़ा अच्छा आपके समक्ष एक विषय वस्तु दिया जा रहा है दोस्तों, ताकि आप इसे देख करके बहुत अच्छे से अभ्यास कर सकें कि गद्यांशों को हल कैसे किया जाता है। चलो करते हैं। सहिष्णुता एक आवश्यक शील है, गुण है, जिसे सहनशीलता की संज्ञा दी गई है। सहिष्णुता एक आवश्यक गुण है जिसको किसकी संज्ञा दी गई है? सहिष्णुता को किसकी संज्ञा दी गई है? सहनशीलता की संज्ञा दी गई है। सहिष्णुता या सहनशीलता, क्लियर हो गई बात? या तो सहिष्णुता कह दो या सहनशीलता कह दो। सहिष्णुता एक ऐसा आवश्यक शील गुण धर्म है, एक दया या हम कहें एक ऐसी भाववाचक संज्ञा है जिसे हम सहनशीलता भी कह सकते हैं। यह एक ऐसा गुण है जिसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, जो अभ्यास से आता है, अभ्यास से आएगा। दोस्तों, अब जाहिर सी बात है, कोई चीज़ यदि अभ्यास से प्राप्त कर रहे हैं तो वह जन्मजात नहीं होती। जैसा कि अभी अभी हमने पूर्व गद्यांश में देखा, तैराकी क्या अभ्यास से प्राप्त है, जन्मजात नहीं है। वंशानुक्रम से सहिष्णुता उत्तराधिकारी के रूप में मिल सकती है। वंश अनुक्रम से अर्थात जन्म मरण के चक्र में हम कहते हैं एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी, जिसको हम कह सकते हैं संस्कारों में आपको सहिष्णुता उत्तराधिकार में मिल सकती है, मिल तो सकती है। पिताजी के संस्कार, माताजी के संस्कार बच्चों में आ सकते हैं, लेकिन वातावरण और परिवेश की प्रतिकूलता में इसको सिंचित यानी कि बचा करके नहीं रखा गया, सिंचित नहीं किया गया, तो इसके अंकुर सूख जाते हैं, तो यह समाप्त हो जाती है। बहुत अच्छी बात आ गई कि एक बच्चे में उसके माता पिता, उसके परिवार से संस्कार आ तो जाएंगे, लेकिन यदि वह उन संस्कारों को बचाएगा नहीं, संस्कारों का पालन नहीं करेगा, उनका संरक्षण नहीं करेगा, तो वे संस्कार
संस्कार अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होंगे, उनके अंकुर सूख जाते हैं, बीज सूख जाएंगे, अर्थात वे बीज आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे पिताजी से दादाजी के संस्कार पिताजी में तो आ गए और पिताजी से संस्कार बच्चों में आ गए, या हमने हमारे संस्कार आने वाली पीढ़ियों को नहीं दिए तो संस्कार वहीं ब्रेक हो गए, वहीं रुक गए, यहीं उनके बीज सूख गए। आगे आने वाली पीढ़ियों में उन संस्कारों का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, कमी हो जाती है, क्षीणता हो जाती है। सहिष्णुता वातावरण, परिवेश का मतलब होता है वातावरण से प्रारंभ होती है। ऐसा बहुत कुछ होता है जो परिवार में अनुकूल नहीं मिलता। बिल्कुल सही है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जैसा चाहते हैं पारिवारिक परिस्थितियां वैसी नहीं होती, तब अपनी इच्छाओं पर और मन को मारकर गुजारा हमें करना पड़ता है। गुजर बसर का मतलब गुजारा हमें करना पड़ता है। जैसे गरीबी, निर्धनता जैसे परिवेश में सहिष्णुता कठिन परीक्षाएं लेती हैं। निर्धनता जैसे गरीबी के माहौल में यदि कोई रह रहा है तो उस समय उसकी सहनशीलता उसकी ज्यादा परीक्षा लेती है। कहते हैं ना कि अब तो हमारा किस्मत भी हमारा परीक्षण कर रही है, हमारा भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहा है। देखिए कितने एक दिन परीक्षा लेगा, यह वाली परीक्षा देने के बाद में हम सफल हो जाएंगे, सरकारी नौकरी हमें मिल जाएगी, सरकारी सेवा में हमारा चयन हो जाएगा, हमारी निर्धनता धीरे धीरे क्या हो जाएगी दोस्तों, दूर हो जाएगी। और इसका अंत जल्दी नहीं होता। विद्यार्थी को अपने लिए पुस्तकें जुटानी पड़ सकती हैं और मांग कर लाई गई पुस्तकों को वापस सही सलामत नहीं लौटाने की सजा 1-2 दिनों तक बिना पारिश्रमिक के, बिना मेहनत के लिए खेतों में मजदूरी करने से की लाचारी भी झेलनी पड़ती है। देखो एक विद्यार्थी होने के नाते हमें बहुत बार, निर्धन विद्यार्थी होने के नाते पड़ोसी से या हमारे मित्र से हमें पुस्तक भी मांग कर लानी पड़ती है, और उस पुस्तक को मांग कर लाते हैं तो दोस्त शर्त दे देता है, भाई देख पुस्तक तो ले जा लेकिन देनी सही सलामत है, फाड़ वाड़ मत देना। हाँ, व्यवहार की बात अलग है भाई, व्यवहार मैं नहीं जानता, पुस्तक की जगह सही सलामत लेके जा रहा है, पढ़ के वापस दे देना, ठीक है भाई दे दूंगा। और यदि उसमें ऐसा कुछ हो गया, वो फट गई कट गई, तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो क्या तो हम उसको पैसे दे दे, पैसे होते तो हम खुद ही ले आते, पैसे नहीं होते तो बिना हम मजदूरी लिए या बिना हमारा मेहनता ना लिए, बिना पारिश्रमिक लिए उसका कोई काम कर देते हैं कि चल ठीक है देख मेरे पास पैसे तो है नहीं, एक काम करता हूँ मैं तेरे लिए घर से 2 टाइम तक खाना ले आऊंगा, बाकी तेरी मेहनत बच जाएगी, मैं ये कर सकता हूं, तू मुझसे पुस्तक के पैसे मत मांगना। दोस्तों बिल्कुल अब्राहम लिंकन का एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आता है। अब्राहम लिंकन महोदय ऐसे ही तो थे दोस्तों, जिन्होंने अपने मित्रों से अपनी गरीबी की वजह से पुस्तकें पढ़ने के लिए उधार मांगा करते थे। पुस्तक पढ़ करके वह सही सलामत लौटानी पड़ती थी। कई बार पुस्तक यदि कट फट जाती थी तो बिना मजदूरी के वो खेतों में मेहनत भी किया करते थे। यह इनडायरेक्टली उसी की ओर संकेत कर रहा है दोस्तों। हैं रात्रि में ही पढ़ने के लिए समय निकालना पड़ता है, दिन में तो काम करेंगे ना। और रोशनी के लिए गली की लाइट, स्ट्रीट लाइट यानी गली की लाइट का सहारा लेना पड़ता है दोस्तों। यह होती है किस्मत और यहाँ होती है सहनशीलता की परीक्षा दोस्तों। प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अभी अभी हमारे पास में आया सहिष्णुता या सहनशीलता है दोस्तों। सहिष्णुता लिख सकते हो आप, हैं क्या लिख सकते हो, सहिष्णुता, या आप चाहो तो लिख सकते हो क्या, सहनशीलता। दोनों चीज एक ही होंगी, सहिष्णुता या सहनशीलता हमारे गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सहिष्णुता कठिन परीक्षा कब लेती है, निर्धनता में लेती है दोस्तों। किसमें लेती है, निर्धनता में। लिखित में आपको प्रश्नों के जवाब देने हैं। सहिष्णुता कठिन परीक्षा कब लेगी, निर्धनता में। अभी अभी हमारे पास एक पंक्ति आई थी, ये देखो, निर्धनता जैसे परिवेश में सहिष्णुता कठिन परीक्षाएं लेती है। गरीबी के से कंडीशन होती है ना, उस समय आपके धैर्य की परीक्षा ज्यादा होती है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है सहिष्णुता कैसे मिलती है। सहिष्णुता कह सकते हैं दोस्तों, यह वंशानुक्रम से मिल सकती है, वंशानुक्रम से मिल सकती है, वंशानुक्रम से मिल सकती है। और यह कब नष्ट होने लगती है, जब इसे संचित नहीं किया जा सकता है, जब इसे बचाया न जाए, जब इसे बचाया न जाए तो यह क्या होती है, धीरे धीरे इसका अंकुर सूख जाता है। जब आप इसका सही तरीके से संरक्षण नहीं करोगे, सिंचित करने का मतलब, उसकी सिंचाई करने का मतलब होता है अपने व्यवहार में उसको नहीं लाओगे, अपने व्यवहार में उसको लागू नहीं करोगे, तब तक यह गुण आपका रहने वाला नहीं है दोस्तों। है अगला प्रश्न क्या है, सहिष्णुता की परीक्षा में क्या क्या कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं। बिना पारिश्रमिक के नौकरी करनी पड़ती है,
बिना पारिश्रमिक के नौकरी करनी पड़ती है, स्ट्रीट लाइट के सामने बैठ करके पढ़ाई करनी पड़ती है। हैं दोस्तों, ऐसी स्थितियां जहां होती हैं वह आपको आप कह सकते हो बिना मजदूरी क्या करना पड़ सकता है दोस्तों, कार्य करना पड़ सकता है। बिना मजदूरी कार्य करना पड़ता है, बिना मजदूरी कार्य करना पड़ता है। दूसरी बात क्या, गली की लाइट की रोशनी में है, गली की लाइट की रोशनी में पढ़ना पड़ सकता है, पढ़ना पड़ता है। धैर्य है ना तो पढ़ सकते हो, पढ़ना पड़ सकता है, पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास धैर्य तो है लेकिन धन नहीं, लाइट की व्यवस्था कर नहीं सकते हैं दोस्तों। अगला क्या है, बिना पारिश्रमिक बिना तनख्वाह लिए खेतों में मजदूरी करने, बिना तनख्वाह अर्थात बिना मजदूरी लिए खेतों में मजदूरियां मेहनत करने के माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया है, उन्हें किन किन अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा दोस्तों। यह अभी मैंने आपको बताया था, यह अब्राहम लिंकन की तरफ संकेत किया गया है दोस्तों। अब्राहम लिंकन का बहुत अच्छा उदाहरण आता है कठिन परिश्रमी व्यक्तियों में, अब्राहम लिंकन की ओर संकेत किया गया है। अब्राहम लिंकन ने क्या किया था, पुस्तकें उधार मांग के पढ़ी हैं। क्या करी हैं उन्होंने, कौन कौन सी कठिनाइयां झेली हैं, पुस्तकें उधार मांग कर पढ़ना है, पुस्तकें उधार मांग कर पढ़े। और क्या किया, स्ट्रीट लाइट में, घर में रोशनी नहीं थी तो जाहिर सी बात है स्ट्रीट रोशनी में पढ़ाई करी है, स्ट्रीट रोशनी में पढ़ना दोस्तों है। रात में पढ़ना दिन में मेहनत, रात में पढ़ाई दिन में काम, ऐसे काम, रात में पढ़ाई दिन में कार्य, ऐसे कार्य किसने किए हैं, रात में पढ़ाई दिन में मेहनत या दिन में मजदूरी किसने करी थी दोस्तों, आपके अब्राहम लिंकन महोदय ने ऐसा किया है, ऐसा कर रखा है दोस्तों। क्लियर? चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न नहीं, अगला क्या आ गया, पद्यांश। इतनी देर तक तो हम गद्यांशों पर चर्चा कर रहे थे दोस्तों, अब हम ले लेते हैं एक आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा पद्यांश दिया गया है और पद्यांश को ध्यान से समझेंगे। क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। क्या पूजा क्या अर्चना, उस असीम सुंदर मंदिर, उस असीम का, उस सीमाहीन का सुंदर मंदिर है मेरा लघुतम जीवन रे, मेरा छोटा सा जीवन उस असीम सुंदर, असीम का, उस असीम यानी कि अपने यहाँ कह सकते हैं ईश्वर, या हम कह सकते हैं अपने ईश्वर रूपी प्रेमी का मेरा जो क्या पूजा और क्या मैं अर्चना करूंगी। अब बता रही है यहाँ पर कवित्री, क्या नायिका बता रही है कि क्या पूजा क्या अर्चना, उस असीम का, उस ईश्वर का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन है। उस असीम का, उस ईश्वर का छोटा सा सुंदर मंदिर क्या बना हुआ है, मेरा जीवन उसका मंदिर है। मेरी श्वासें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन, मेरे उस प्रिय अर्थात ईश्वर रूपी प्रियतम का मेरी जो श्वास है वह उनकी वंदना कर रही है। श्वास का आना और जाना इस मन रूपी मंदिर में मेरे प्रिय की क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रही हैं। पद रज को, पद रज यानी कि पैरों की, पद यानी पैर, रज यानी धूल, पैरों के लगी हुई धूल के कणों को धोने के लिए उमड़े आते हैं लोचन में, मेरी आंखों में जल कण अर्थात आंसू उमड़ आते हैं। दोस्तों आंसू उमड़ आते हैं, ये तो बहुत ही अत्यधिक सरस प्रेम की भावना है। अपने नायिका कह रही है या हम कह सकते हैं आत्मा कह रही है अपने परमात्मा रूपी ईश्वर से, परमात्मा रूपी प्रिय से कि मैं क्या करूं पूजा अर्चना, मेरे उस प्रिय के लिए मेरा जो जीवन है, सारा जीवन मेरे उस प्रिय का छोटा सा मंदिर बना हुआ है और मेरे शरीर में जो श्वासों का आना जाना लगा रहता है, यह मेरे उस संपूर्ण शरीर रूपी छोटे से मंदिर में मेरे विराजमान ईश्वर या मेरे प्रिय की क्या कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और मेरी आंखों में जो आंसू हैं वो उमड़ आते हैं, क्यों, मेरे प्रिय के पाँव के धूल को धोने के लिए। अक्षत पुलकित रोम है, चावल के रूप में हमारा मेरा रोम रोम क्या हो रहा है, पुलकित हो रहा है। मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे, और मेरी पीड़ाएं हैं वो मधुर चंदन के रूप में है। स्नेह भरा जलता है झिलमिल मेरा यह दीपक मन रे, और मेरा जो मन है वह प्रेम से भरा हुआ, प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ मेरा मन रूपी दीपक जो है, मन रूपी दीपक, दीपक मन, मन रूपी दीपक। दोस्तों रूपक अलंकार है, यहाँ पर ध्यान रखना, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की एक छोटी सी विशेषता समझ लीजिए। जब उपमेय को उपमान बना दिया जाए, या मैं कह दूं जब विशेष्य को ही विशेषण कह दिया जाए, अर्थात इतनी समानता दे दी जाए जब उपमेय को ही उपमान का रूप दे दिया जाए,
क्या कि मेरा तो दीपक क्या है, मन ही मेरा दीपक बन गया। तो मन को किसका रूप दे दिया दोस्तों, दीपक का रूप दे दिया। ये तो एक परिभाषा काव्य के रूप में हो गई। लेकिन यदि आपको पहचान ना हो कि रूपक अलंकार कहाँ होता है, तो जब उपमेय और उपमान को वाचक शब्द से नहीं बल्कि योजक चिन्ह से जोड़ा जाए, वाचक शब्द उपमा अलंकार में पढ़ते हैं ना, सा सम सरिस समान समाना, ऐसे वैसे योजक शब्दों से नहीं बल्कि योजक चिन्ह, डैश के चिन्ह या हाइपन चिन्ह के द्वारा उपमेय और उपमान को जिससे तुलना की जाती है या जिससे विशेषता बताई जाती है उसे, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे जोड़ा जाए। जैसे दीपक और मन को जोड़ने के लिए हाइपन चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, डैश के चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। यह डैश के चिन्ह का प्रयोग जो है यही आपके रूपक अलंकार को प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, मेरे दृग के तारक में नव उत्पल का उन्मिलन रे, धूप बने उड़ते जाते हैं प्रतिपल मेरे स्वप्न रे। मेरे सपने हर एक क्षण क्या धूप बन करके उड़ते चले जा रहे हैं, अर्थात मेरी आंखों में सपने आते हैं और वापस से गायब हो जाते हैं। क्यों? प्रिय के वियोग में आत्मा कह रही है कि मेरे परमात्मा रूपी प्रिय के मिलन की उत्कट इच्छा में, या हम कहें बहुत अधिक इच्छा में, मेरी आंखों की नींद वापस से टूट जाती है। प्रिय प्रिय जपते अदर, मेरे होंठ जो है प्रियतम का नाम जप रहे हैं, ताल देता पलकों का नृतन रे, और मेरी जो आंखों की पलकें झपक रही हैं तो मेरे जो होंठ हैं वो तो नाम का जाप कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और जो वाद्य यंत्रों की ध्वनि है वह मेरी पलकों से आ रही है। दोस्तों वह मेरी पलकों से आ रही है। बहुत ही एक सुंदर और सरस वर्णन प्रस्तुत किया गया है। कवयित्री की सांसें किसका अभिनंदन करती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आ गया दोस्तों। देखो, कवयित्री की सांसें किसका अभिनंदन करती हैं? असीम है, असीम। असीम कौन था दोस्तों? असीम प्रिय या ईश्वर का, असीम प्रिय या ईश्वर का अभिनंदन कर रही हैं कवयित्री की सांसें। दोस्तों हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अगला प्रश्न है, मेरा यह दीपक मन रे में निहित अलंकार। अभी अभी मैंने बात की दोस्तों, रूपक अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है भाई? रूपक अलंकार। अभी मैंने चर्चा की है दोस्तों आपसे, यहाँ पर दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों रूपक अलंकार, कवयित्री ने अपने आराध्य का मंदिर किसे बताया है? छोटे से जीवन को। किसको बताया है भाई? छोटे से जीवन को बताया है, छोटे से जीवन को। मेरा यह छोटा सा जीवन, छोटे से जीवन को कवयित्री ने अपने आराध्य या अपने ईश्वर का मंदिर बताया है। और सांसों का आना जाना अभिनंदन कर रहा है। दोस्तों श्वासों का आना अभिनंदन कर रहा है। दोस्तों ओंठ उनके नाम का स्मरण कर रहे हैं, पलकों का झपकना उनको क्या दे रहा है? ताल दे रहा है। कवयित्री अपने आराध्य के चरण धोने और चंदन लगाने के लिए किस तरह उत्सुक है? आराध्य के चरण धोने के लिए आंखों में से आपको पता है लोचन से, लोचन का जल, या हम कह सकते हैं आंखों के जल से तो क्या धोएगी? अपने आराध्य के चरण धोएगी। और चंदन लगाने के लिए रोम रोम क्या हो रहा है उनका? रोम रोम पुलकित हो रहा है। रोम रोम क्या हो रहा है? पुलकित हो रहा है। और हमें पता है पीड़ा का, याद है अभी अभी देखो क्या लिखा गया था पद्य में, क्या लिखा हुआ है? मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे। किसका चंदन लगाएगी दोस्तों? वह मधुर पीड़ा का चंदन लगाना चाहती है। किसका? मधुर पीड़ा का चंदन। बहुत अच्छे अच्छे पद आपके समक्ष आ रहे हैं। मधुर पीड़ा का चंदन, मधुर पीड़ा का चंदन लगाना चाहती है। और रोम रोम उनके अक्षत अर्थात चावल बिखेरना चाहती है। रोम रोम पुलकित हो रहे हैं और आंखों के जल से अपने प्रिय के पांव में लगी हुई धूल को वह धो देना चाहती है। कवयित्री द्वारा की गई पूजा अर्चना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सारी बातों को हम कहते हैं पद का सार रूप हमें पूछ लिया, पद का सार रूप पूछ लिया तो हम कहते हैं क्या कवयित्री कर रही है? सांसों से अभिनंदन करती है। सांसों से क्या कर रही है दोस्तों? अभिनंदन करती है, तथा सांसों से अभिनंदन करती है तथा जीवन रूपी मंदिर में प्रियतम का स्वागत कैसे कर रही है दोस्तों? सांसों से अभिनंदन और इसके अलावा स्वागत करने हेतु आंखों के जल से पांव धोए हैं। आंखों के जल से पांव धोती है। पांव धोना, पीड़ा का चंदन लगाना है। होठों का नाम जपना तथा पलकों का ताल देना आदि।
पलकें क्या दे रही हैं? ताल देना, मधुर ध्वनियों का जो गुंजन है, मधुर ध्वनियां जो बजा रहे हैं, वो कौन बजा रही हैं? पलकें बजा रही हैं दोस्तों। कौन बजा रही हैं दोस्तों? पलकें बजा रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नहीं, अगला क्या फिर से आया अपने पास? क्या? पद्यांश आ गया। पद्यांश को पढ़ो दोस्तों। मोहल्ले में वह शांति बेचता है, छंद मुक्त कविता है दोस्तों, सीधे सीधे लिखी हुई है, बस पढ़ना है। कहना क्या चाहता है? मोहल्ले में वह शांति बेचता है। कोई है जो लेखक कह रहा है, कवि कह रहे हैं कि मोहल्ले में है जो मोहनलाल है वो शांति बेचता है, व्यापारी है जो शांति बेचता है, लाउड स्पीकरों की एक दुकान है उसकी। दोस्तों तो बहुत गजब तरीके से व्यंग्यात्मक रचना है ये। कैसी रचना है भाई? व्यंग्यात्मक रचना। लाउड स्पीकर की दुकान वाला शांति थोड़ी बेचेगा, नहीं बेच सकता, लेकिन यहाँ पर व्यंग्य है। क्या? व्यंग्यात्मक रचना है ये। बहुत अच्छे से समझना है इस बात को। बात करते हैं आगे। क्या कहा गया कि मोहल्ले में जो है वह क्या कर रहा है दोस्तों? शांति बेचता है, और उसकी दुकान किसकी है? लाउड स्पीकरों की उसकी दुकान है। मेरे घर से बिल्कुल लगी हुई है। कठिन शब्द नहीं है, समझना है भाव क्या कहना चाहा है कवि ने। सुबह सुबह मुँह अंधेरे 2 घंटे लाउड स्पीकर न बजाने के वह मुझसे 100 रुपये महीने के लेता है। व्यंग्य कर दिया दोस्तों। उसके पास लाउड स्पीकरों की दुकान है, सारे दिन भर लाउड स्पीकर चलते रहते हैं, धूम धड़ाका चलता रहता है। सुबह सुबह 2 घंटे तक उसको लाउड स्पीकर नहीं बजाना, इसके लिए मैं उसे महीने के कितने रुपए देता हूँ? 100 रुपये देता हूँ। तो वो 100 रुपये मुझसे लेता है और मुझे शांति देता है। कितनी देर की? 2 घंटे की शांति दे रहा है। समझ में आ गया दोस्तों कहना क्या चाहा है? कि वह लाउड स्पीकरों की दुकान वाला मुझे 2 घंटे की शांति देता है, जिसके लिए महीने के कितने रुपए लेता है? 100 रुपये लेता है। आगे बढ़ो। वह जानता है कि मैं उन अभागों में से हूं, मैं उन अभाग्य पुरुषों में से हूं जो शांति के बिना जीवित नहीं रह सकते। उसको पता है मेरी नीड का, उनको पता है मेरी आवश्यकताओं का, क्योंकि मैं बिना शांत या हम कहें अशांत माहौल में मैं जीवित ही नहीं रह सकूंगा। उसको इस बात का पता है, वो इसीलिए मेरे मोहल्ले के पास में आकर के मुझे शांति बेच रहा है। अगर व्यापारी को पता चल जाए कि मेरे माल का, मेरी वस्तुओं की जरूरत इस व्यक्ति को है, तो जाहिर सी बात है वह उनके इर्द गिर्द प्रचार ज्यादा करेगा, ताकि उस व्यक्ति की, उस जरूरतमंद की नजर वहां चली जाए और उस व्यापारी का माल बिक जाए। तो दोस्तों वह जानता है कि मैं उन अभागे में से हूं, उन अभागे पुरुषों में से हूं जिनको शांति के बिना चैन नहीं है, या जो अशांति के वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। वह जानता है कि आने वाले वक्तों में साफ पानी और साफ हवा से भी ज्यादा शांति की किल्लत रहेगी। यह सही है। आजकल हम देखते हैं शहर के कोलाहल भरे वातावरण में चिल्लपों की जो आवाजें आती रहती हैं पूरे दिन भर में, पूरी रात भर में, ध्वनि प्रदूषण जो हो रहा है, आने वाला समय ऐसा ही हो जाएगा दोस्तों, जहां पर हवा और पानी साफ तो मिलना आसान होगा। आरओ लगा लिया, जल साफ मिल गया है, आरओ लगा लिया, जल साफ मिल गया, एयर प्यूरिफायर लगा लिया, हवा साफ हो गई। पर शांति कैसे बनाए दोस्तों? मशीन तो चलेगी, आवाज तो आएगी, जेट प्लेन उड़ेगा, आवाज तो आएगी, कल कारखानों से मशीनों के चलने की आवाज तो आएगी, लाउड स्पीकर बजेंगे, आवाज तो होगी। तो उसको पता है कि ऐसे समय आने वाला है जब शांति सबसे ज्यादा महंगी हो जाएगी, है, शांत वातावरण सबसे ज्यादा महंगा हो जाएगा, कि क्रांति के जमाने अब लद चुके हैं। उनको पता है कि अब लड़ाई धंधे या सामूहिक क्रांतियां जो होती थी, दंगे फसाद होते थे ना, उनके जमाने तो आए गए हुए। अब जिनकी जरूरत क्या है? अब जरूरत क्या है लोगों की? अब उसे अपना पेट पालने के लिए शांति का धंधा अपनाना है। मैं उसका आभारी हूं, उस जैसे व्यक्तियों का, उस व्यापारी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि भारत जैसे देश में जहां कीमतें आसमान को छू रही हैं, क्योंकि भारत में हमें पता है पल पल में, हर क्षण में, आज कोई चीज कितने रुपए की, कल कोई चीज कितने रुपए की, हर क्षण हर समय कीमतों में उछाल आता रहता है। महंगाई दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि कर रही है। तो वह इतने, इस भारत जैसे देश में ऐसी विकट परिस्थितियों में भी 100 रुपये महीने की दर से अगर 2 घंटा रोज भी शांति मिल जाती है, तो वह महंगी नहीं है दोस्तों, यह बहुत सस्ता सौदा है। 1 महीने की शांति दो और कितने रुपए? 100 रुपये में 30 दूने 60 घंटे शांति मिल रही है। तो 60 घंटे शांति का भाव क्या हो गया? 100 रुपये हो गया। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। व्यापारी कवि को किस भाव में शांति बेचता है? व्यापारी कवि को किस भाव में शांति बेचता है? वह मुझे 100 रुपये महीने लेता है। मुझसे क्या लेता है? 100 रुपये महीने लेता है। तो हम कह सकते हैं क्या? व्यापारी कवि को 100 रुपये प्रति माह के भाव से शांति बेचता है। किस भाव से? प्रतिमाह के भाव से शांति बेचता है। किस भाव से बेचता है? 100 रुपये प्रति माह के भाव से शांति बेचता है।
क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, काव्यांश में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है। अभी अभी मैंने आपको बताया था व्यंग्य भाव, अभी अभी किस में बताया था दोस्तों, व्यंग्य भाव की। बस दोस्तों 2 मिनट की कहानी और बची है हमारी, है, बहुत गौर से समझिए इस बात को, फिर हमारा अगला बिंदु जो है वो चर्चा में लेने वाले हैं दोस्तों। व्यंग्य भाव है, कौन से भाव की अभिव्यक्ति हुई है, व्यंग्य भाव की अभिव्यक्ति हुई है। फिर क्या है, कवि स्वयं को किन लोगों की श्रेणी में मानता है, अभागे लोगों की श्रेणी में मानता है। उन अभागे लोगों की श्रेणी में मानता है जिनको शांति में, या हम कहें जिनको अशांति में जीवित नहीं रहा जा सकता। उन अभागों की श्रेणी में मानता है जो अशांत वातावरण में, जो अशांत वातावरण में जिंदा नहीं रह सकते, अशांत वातावरण में जो जिंदा नहीं रह सकते, उन अभागे लोगों की श्रेणी में कवि खुद को गिन रहा है। कवि ने व्यापारी की दूरदर्शिता के बारे में क्या बताया है, कवि ने व्यापारी की दूरदर्शिता के बारे में बताया है कि जानता है क्रांतियों के जमाने लद चुके, अब महंगाई के जमाने में शांति की कीमत होगी, है। क्या बताया है कि अब क्रांति के जमाने लद चुके हैं, अब क्रांति के जमाने नहीं, अब क्रांति के जमाने नहीं, आने वाले समय में शुद्ध हवा पानी से ज्यादा मुश्किल क्या होगी, मुश्किल शांति प्राप्त करना होगी, शांति की प्राप्ति होगी, शांति प्राप्त होना मुश्किल हो जाएगा, हवा पानी तो शांति की प्राप्ति होगी। ज्यादा मुश्किल चीज क्या हो जाएगी, शांत वातावरण की तलाश, है दोस्तों, शांत वातावरण की तलाश। तो आशा करता हूं यह वाला बिंदु जो अपठित गद्यांश और पद्यांश का रहा दोस्तों, बहुत ही रुचिकर बिंदु आपके साथ मैंने साझा किया, जो आपकी इस परीक्षा की तैयारी को बेहतर से बेहतरीन तक ले जाता है दोस्तों। फिर से मिलेंगे नए किसी बिंदु के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।